Hi everyone, I hope you all are doing good. So in this video I will discuss one more numerical on engineering mathematics 1 and this question is asked in AKTU 2023-24 first semester exam and it is of 7 marks and the question is from unit 5 vector calculus and this question is based on the Gauss divergence theorem. तो आपका एग्जाम में जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का हमेशा आता ही आता है। तो आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जरूर अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसका स्टेटमेंट क्या होता है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इवेल्युएट दिस सरफेस इंटीग्रल। तो यहाँ पे एक सरफेस इंटीग्रल दिया गया है जिसको आपको सॉल्व करना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से, जहाँ पे ये जो सरफेस एस है वो क्या है, एस इज दी सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो सर्कुलर वाला पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो ये आपका ऑरिजिन पे सर्किल होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ सी स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ सर्किल, राइट, सेंटर्ड एट ऑरिजिन। एंड यहाँ पे जो हाइट दी गई सिलेंडर की वो जेड इक्वल्स टू 0 से जेड इक्वल्स टू एच तक दी गई है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए होगा कि ये सरफेस एस सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है और सिलेंडर को हम शो करके आपको दिखा देते हैं कि सिलेंडर कैसे होगा। तो ये आपका सिलेंडर बना लिया हमने, ठीक है। तो ये जो सर्किल हम बात कर रहे थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये इस सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे जेड 0 से एच तक जाएगा, तो जेड 0 से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक चला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया है, सिलेंडर बन गया है। तो ये आपका एक क्लोज सरफेस एस है जो सिलेंडर का सरफेस है, राइट। अब इस सरफेस इंटीग्रल को करना है, यानी कि ये वाला सरफेस इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करना है, बट डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं करना है हमको, ठीक है। हमको क्या करना है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करना है, देन इसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करना है, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है ना। तो दिस इज दी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है कि जो भी कोई इस वेक्टर क्वांटिटी मान लेते हैं ए वेक्टर है, ठीक है ना, उसका जो सरफेस इंटीग्रल होगा डॉट डी एस वेक्टर एंड डबल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दैट सरफेस, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ दैट क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ए वेक्टर का आपको डाइवर्जेंस फाइंड कर लेना है और फिर उसका वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड कर देना है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जो सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट आप कर रहे हो इसके लिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट अगर आप डाइवर्जेंस फाइंड कर लेते हो तो डाइवर्जेंस बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी, जिससे वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में वही बोला है कि अप्लाई करिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को, यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल की हेल्प से आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डाइवर्जेंस फाइंड करना होगा, सही है। चलिए सबसे पहले हमको ये भी फाइंड करना होगा। अब यहाँ पे जो इन्होंने जो लिखा है ए वेक्टर डॉट डी एस डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। इन्होंने ए वेक्टर अलग से नहीं दिया गया है, डी एस वेक्टर अलग से नहीं लिखा है, ये आपको ए वेक्टर और डी एस वेक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड सिस्टम का यूज हो रहा है, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज हो रहा है, तो इससे हम फाइंड कर लेंगे कि डी एस वेक्टर क्या होता है। अब आपको पता होगा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके लिए डी एस वेक्टर क्या होता है, डी वाई डी एक्स और एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर दैट इज आई कैप। तो आई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वाई और जेड डायरेक्शन में सरफेस आ जाएगा, तो डी वाई डॉट डी जेड, सही है। फिर अगर हम वाई डायरेक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर लिख देते हैं हम जे कैप, और वाई के लिए बात कर रहे हैं तो जेड और एक्स डायरेक्शन में सरफेस होगा, ठीक है, यानी कि जेड एक्स प्लेन में, तो डी जेड डी एक्स। सिमिलरली जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम के कैप लेते हैं, ठीक है। तो सरफेस कौन सा होगा, एक्स वाई प्लेन वाला होगा, तो डी एक्स डी वाई। तो ये आपका हो गया है डी एस वैक्टर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे डी वाई डी जेड लिखा है, ये लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो वेक्टर होगा उसका एक्स कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे डी वाई डी जेड कौन सा है, ये एक्स वाला है, सही है ना, आई कैप वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इक्वल्स टू व्हाट, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस इज एक्स कंपोनेंट, ठीक है, यानी कि ई की पावर एक्स और एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया ये, ठीक है। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी जेड डी एक्स, ये बाई डायरेक्शन में है, तो देखो डी जेड डी एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला जो वेक्टर है ये क्या है, बाई कंपोनेंट है ए वेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ के ए वेक्टर का बाई कंपोनेंट यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है, माइनस वाई ई टू दी पावर एक्स और यूनिट वेक्टर हो गया जे कैप, राइट। सिमिलरली आपको यहाँ पे देखो के लिए यानी कि जेड डायरेक्शन में डी एक्स डी वाई लिखा है, तो डी एक्स डी वाई यहाँ पे लिखा है, यानी कि ये ए वेक्टर का क्या होगा, जेड कंपोनेंट होगा, सही है। तो यहाँ पे जेड कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 3z के कैप।
तो यहाँ से आपने ए कैप इस तरह से फाइंड कर लिया है। अब हमको जब डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमको डाइवर्जेंस ऑफ ए फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे हमको ए वेक्टर मिल गया है। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट दी डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। सो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ से, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स, दिस इज दी डेल ऑपरेटर, प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई, प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, और ए वेक्टर आप यहाँ पे लिख दोगे। क्या लिखोगे, डॉट करके, डॉट ई की पावर एक्स आई कैप माइनस वाई ई की पावर एक्स जे कैप प्लस 3z के कैप, राइट। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले लो, एक्स का एक्स के साथ लोगे, वाई का वाई के साथ और जेड का जेड के साथ, ठीक है। तो आई का आई के साथ ले लिया है, जे का जे के साथ ले लिया है, के का के साथ लेना है आपको, सही है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये डेरिवेटिव है, यानी कि इस वाले कंपोनेंट का, यानी कि ई की पावर एक्स का आपको पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। देन हमको सेकेंड टाइम के लिए देखना है, यानी कि बाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है इस जे वाले कंपोनेंट के लिए। तो यहाँ पे ई की पावर एक्स एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा और बाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 और माइनस साइन एज आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे लास्ट टर्म का 3z का डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, जेड का हो जाएगा 1, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सही है। तो अब ये डाइवर्जेंस हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस माइनस वाई की पावर एक्स का डेरिवेटिव वाई के टर्म्स में, देन प्लस 3z का डेरिवेटिव जेड के टर्म्स में, सही है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, एक बार में चलिए मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, डेल ओवर डेल एक्स ई की पावर एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई, कंपोनेंट था माइनस वाई ई की पावर एक्स प्लस डेल ओवर डेल जेड, यहाँ पे था 3z, ठीक है ना, माइनस वाई की पावर एक्स एंड ये 3z। सॉल्व कर लो, यहाँ से ये आ जाएगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, यहाँ से बाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो कितना बचेगा, सिर्फ ई की पावर एक्स ही आ जाएगा, और यहाँ पे 3z का डेरिवेटिव हो जाएगा जेड के रिस्पेक्ट में 3। तो ये ई की पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर आपका आ जाएगा कितना, 3, राइट। तो ये हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए मिल गया। अब देखो यहाँ पे जो हमारा डाइवर्जेंस ए है, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी मिल गई है, सिंपली एक स्केलर क्वांटिटी मिल गई है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है। यानी कि हमको वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब हम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या हो जाएगा हमारा, क्या था हमारा, डबल इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे आप क्लोज सर्किल भी लगा सकते हो, ये रिप्रेजेंट करता है कि सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है, क्वेश्चन में भले ही नहीं दिया हुआ है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल, राइट। वॉल्यूम इंटीग्रल क्या है यहाँ पे, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डी वी, ओके। नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे वैल्यू आपको पुट कर देना है, वॉल्यूम इंटीग्रल, इसकी वैल्यू कितनी है, 3, ऊपर से यहाँ से डी वी, अब 3 तो कांस्टेंट है, तो 3 को आप बाहर लिख लो, 3, दिस इज द वॉल्यूम इंटीग्रल किसका, ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस, जो सरफेस दिया गया है क्वेश्चन में, राइट। सो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है ना। जो हमारा थ्योरम है, थ्योरम क्या कहता है कि ए डॉट डी एस का जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो डाइवर्जेंस ऑफ ए का वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, सही है ना। और वॉल्यूम किसका है, इस सरफेस के अराउंड वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, सही है ना। सरफेस कौन है, सिलेंडर वाला सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये 3 तो कांस्टेंट था, इसलिए 3 हमने वाई लिख दिया। तो सिंपली ये क्या गया है, जो भी आपका सरफेस एस था उसका वॉल्यूम फाइंड करना है आपको, ठीक है। यानी कि जैसे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
राइट। अब आपको सिलेंडर का वॉल्यूम तो पता ही होगा, कितना होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लिख दे रहा हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है आपको, रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है सी। और हाइट कितनी है सिलेंडर की, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जेड इक्वल्स टू जीरो से लेके जेड इक्वल्स टू एच तक, यानी कि ये हाइट कितनी हो गई है, एच हो गई है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। सही है। तो यही यहाँ पर दिया है कि पाई आई आर स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है, तीनों चीज़ हमको मालूम है यहाँ पे, क्या, पाई, रेडियस यहाँ पे कितना है सी, हाइट कितना है एच। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब सी स्क्वायर, सी स्क्वायर एच, राइट। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। जो भी हमको सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना था उस पर हमने डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई कर दिया है, यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया। तो वॉल्यूम इंटीग्रल करने से देखो सॉल्यूशन कितना ईजी होगा। बस आपको डाइवर्जेंस फाइंड करना था, जो भी बहुत ईजी था, सिंपली 3 आ गया है। फिर यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो 3 आपका डायरेक्टली यहाँ कांस्टेंट था, बाहर आ गया। और ये आपको वॉल्यूम फाइंड करना है किसका, सिलेंडर का। और सिलेंडर का वॉल्यूम सभी को पता होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो वहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए तो सिंपली आ गया है 3 पाई सी स्क्वायर एच। ये फाइनल आंसर आ गया है। तो ये क्वेश्चन कितना ईजी हो गया देखो डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करने से। तो दिस इज द आंसर, क्या आंसर आ गया हमारा, 3 पाई सी स्क्वायर एच। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो सभी को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अच्छे से समझ लेना है। इसका स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट भी आपका 2 मार्क्स में आ सकता है। साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स तो फिक्स है कि आने ही आने हैं डाइवर्जेंस थ्योरम पे 7 मार्क्स के, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो and learn the concept about the divergence theorem. So share the video with your friend also, and also subscribe the channel if you have not subscribed till now. Thank you.